नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 8 अक्टूबर 2024 और यहां पर 9 अक्टूबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। क्या कल बैंक निफ्टी गिरेगा, संभलेगा? कल एक्सपायरी है इसका, वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी का, तो उसमें कहाँ शॉर्ट कवरिंग होगा कि नहीं होगा, ये सब देखेंगे यहाँ पर एक एक करके। आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आर के ट्रेडिंग व्हाट्सअप चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो सारे टारगेट आज के वैसे डन हो गए, गर्दा प्रॉफिट हुआ होगा, कल भी आपको हुआ, मतलब लगा आपको करा ही देता हूँ, ये मेरा काम है फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। चलिए, बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम लोग ऑप्शन डेटा देखेंगे, क्योंकि आज शॉर्ट कवरिंग आया ना। आज हम लोग क्या देखें, कल मैंने आप लोगों को कहा था कि बाइंग अगर आएगा तो 50,700 के ऊपर लेना है ना। ये लेवल मैंने कहा था कल वाला, अगर आप वीडियो देखेंगे तो। और ये भी बात हुआ था कि भाई फिर 51,000 और 51,100 से 200 तक जाने का चांस बना सकता है। आज का आया देखते हैं तो 51,176 है और 51,000 के भी क्लेम कर ही लिया सारा काम, लेकिन क्लोजिंग जो है ठीक 51,000 के पास में किया। ये एक अच्छी बात है, ये अच्छा बात किया इसने। अदरवाइज क्या होता, मामला गड़बड़ा देता अगर ये 51,000 के नीचे आ जाता तो। और ये कहा था कि सेलिंग हम करेंगे कल के लो के नीचे, मैंने जो लो बना था उसके नीचे, यानी कि 50,300 के नीचे आपको सेलिंग करना चाहिए। 50,200 के नीचे मैंने ये बात आप लोगों को कहा था कि इसके नीचे जाएगा तभी आप सेल करिएगा, अदरवाइज आप सेल मत करिएगा। तो इसके नीचे गया ही नहीं, तो इस वजह से हम लोग सेफ हो गए। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि आज का लो है 50,466, तो आप कह सकते कि 50,500 जो है ये एक सपोर्ट एरिया लेने का कोशिश, बनाने का कोशिश किया है। अब जो ये रेड कैंडल है ना, इसका लो है 50,200। अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए यही इसका इंपॉर्टेंट लेवल, इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। अगर ये टूट गया तो फिर आप ये 49,500 से लेके 49,700 वाला के लिए भी रेडी रह सकते हैं। अगर ये लेवल टूटा है तब 50,200 वाला, तब जब तक ये नहीं टूटा है टेंशन नहीं है। मजबूत अभी भी हम लोग हुए नहीं है, हम लोग बस एक शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला। थोड़ा इलेक्शन का भी रिजल्ट रहा, हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, इसके वजह से। कश्मीर में तो नहीं बनना था, वो तो पहले से पता था, हरियाणा में बन गया स्वादानुसार, इस वजह से ये भी आपको मूवमेंट देखने को बना है। 51,200 इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो हम एक चांस बना सकते हैं कि ये 52,000 तक जा सकता है। एक चांस 52,000 का और 51,800 का ये लेवल आने के चांस बनेगा, लेकिन ये काफ़ी कुछ निर्भर करता है कल के मार्केट पे। फिलहाल हम ऑप्शन डेटा देखते हैं। ऑप्शन डेटा बोल रहा है कि आप जो है 51,000 के पास में क्लोज कर रहे हैं, है ना। 51,021 है तो इसके पास में क्लोज करें। इस जगह पे क्या बोलता है कि लगभग 20 लाख से ज़्यादा आपका पुट राइटर बैठा है बैंक निफ्टी में, और उतना ही लगभग कॉल राइटर है। तो बहुत होशियार आदमी है कोई जो इसके बराबर में बना के बैठा है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे बराबर बराबर बना के बैठा है। तो इसके ऊपर जाने पे तेजी, इसके नीचे आने पे बिकवाली हो सकता है। अब इसके ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, आप देखिए जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ देखिए 51,200 पर, जो कि आज का हाई भी था 51,176 का। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 11.25 लाख आपका कॉल राइटर है, अब पुट राइटर लगभग 3.25 लाख का है। इसका मतलब क्या है, 51,200 बहुत बड़ा हर्डल है। इसलिए मैंने आपको एक लेवल बताया कि 51,200 के ऊपर जाने पर ही तेजी देखने को मिलेगा, और ये 51,400 500 हो सकता है, 51,800 तक भी क्लेम कर ले। इसके अलावा आगे बढ़े और नीचे अगर हम देखें तो 50,500 वाला जो एरिया है वो अभी फिलहाल अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। यहाँ पे 17.25 लाख से ज़्यादा पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 5.25 लाख है। तो 3 गुना यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसलिए एक सपोर्ट का काम ये करेगा। हमारे लिए खराब होगा ये 50,200 के नीचे, जब इसके नीचे जाएगा तभी। और उसके नीचे जाने का मतलब है कि 6.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 76,000 है। तो अभी तो नहीं लग रहा है कि जाएगा, अभी तो संभव नहीं लग रहा है, फिलहाल अभी तो नहीं लग रहा है। रात भर में मार्केट खराब हो जाए, कुछ ग्लोबल खराब हो जाए तो अलग बात है, ईरान इजराइल वाला मामला कुछ और बिगड़ जाए, है ना,
ये सब। अब देखिए अभी के लिए क्या हो गया है डेटा। अब यहाँ पे डेटा कुछ इस प्रकार से बन गया, एक मिनट कुछ डेटा इस प्रकार से बन गया है यहाँ पर कि ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट में बैंक निफ्टी ले लिया कल के लो के पास में से, ठीक है। अगर ये इस एरिया को तोड़ता है, अगर यहाँ से कल गिरता है तो ये धीरे धीरे यहाँ आ सकता है ये एरिया पर, ठीक है, एक चांस बना सकता है। ऊपर यहाँ से देखेंगे आप एक रेजिस्टेंस एरिया है, साफ सुथरा दिख रहा है। तो अगर इस एरिया के ऊपर ये निकाल देता है तो फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी ऊपर का भी मिल सकता है, अच्छा खासा तेजी भी देखने को मिल सकता है। और वो एरिया है 51,200 वाला, सिंपल। 51,200 के ऊपर अगर जाता है तो ये आपको 51,500 और उसके बाद जो है 51,800 तक जाने की कोशिश करेगा। तो इसको किस प्रकार से होगा काम आपका? आपका काम होगा कि अगर आपको सेल करना है शॉर्ट टर्म में तो आप यहाँ पे सेल करिए 50,950 के नीचे, 50,900 के नीचे। आप इसके नीचे भी सेल कर लें, कोई दिक्कत नहीं। 50,900 के नीचे आप इसको सेल करिए और इस कंडीशन से यहाँ पर से ये टारगेट लेने की तरफ आएगा। तो टारगेट क्या बनेगा? 50,800 से लेके 50,500, ये आपको एक टारगेट बनेगा। 50,500 फिलहाल एक सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर, क्योंकि इसी के पास से आज बाउंस किया है। अगर ये होल्ड नहीं किया तो ये नेक्स्ट टारगेट 50,300 तक आने का कोशिश कर सकता है और उम्मीद है ये 50,500 पे ही रुक जाना चाहिए अगर ये तोड़ता है तो। पुट ऑप्शन पे आप नज़र रखेंगे तो आप 50,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये ऊपर की तरफ भागना चाहिए और ये अगर ऊपर 51,200 को ब्रेक करता है तब हम लोग करेंगे बाय। 51,200 के ऊपर 51,200 इसके ऊपर बाय करेंगे और इस कंडीशन से जो टारगेट होगा 51,300 से लेके 51,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। 51,500, इस 500 के ऊपर अगर 2:30 बजे के बाद तक टिकता है तो ये फिर ये आपको 51,600 से 51,800 के लेवल आपको दिखा सकता है। यहाँ से आप कॉल ऑप्शन की तरफ आप नज़र रखेंगे और चूंकि कल एक्सपायरी है, कॉल ऑप्शन आप 51,200 का ही लेंगे, लेकिन चूंकि कल एक्सपायरी है वीकली तो ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है। जो भी कॉल और पुट की बात हुआ वो नेक्स्ट एक्सपायरी का होगा। करंट वाला में क्या होता है कि प्रीमियम अगर थोड़ा देर भी रुक गया ना तो प्रीमियम बहुत तेजी से डिके होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर इसके हिसाब से ही कल ये अच्छा रहा आज का मूवमेंट तो कल ही अगर ये गैप अप खुल गया तो फियर अभी भी ऊपर के भाव पर है। कुछ लोग जो नीचे फंस गए, ऊपर फंस गए, वो जैसे से भाव आएगा वो पहले भागने का कोशिश करेगा, है ना। तो अगर ये हो सकता है डायरेक्टली ये 51,500 के आसपास खुल जाए, 51,600 के आसपास खुल जाए, ठीक है। तो इस रेंज पर अगर ये खुलता है डायरेक्टली तो एक बार कुछ लोग निकलना चाहेंगे, यानी कि सेल करेंगे वहां पर और टारगेट यहाँ से आपको 51,400 से फिर 51,100 तक का मिल सकता है। सडनली यहाँ तक ये वापस आ सकता है। इसके नीचे फिर नहीं जाना चाहिए, 51,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। गैप अप कंडीशन में ये सपोर्ट का काम करेगा। तो पुट ऑप्शन पे आप ये ध्यान रखिए 51,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो कि अगर गैप डाउन के जगह पे गैप अप हो गया, यानी सॉरी गैप अप के जगह पे गैप डाउन हो गया, अगर ये नीचे खुलता है और ये डायरेक्टली इस एरिया पे खुल जाए 50,300 से 50,500 के रेंज में, तो इस एरिया पे एक बार ज़रूर बाय साइड में एंट्री बनाना चाहिए। 50,300 से 50,500 के रेंज में बाय साइड में एंट्री बनाना चाहिए। 50,600 से लेके 51,000 के टारगेट के लिए, 51,000 के टारगेट के लिए। और कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप नज़र रखेंगे तो ज़रूर कॉल ऑप्शन आप 50,500 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेके चला जा सकता है। जब ये इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का इनरोलमेंट जो है स्टार्ट है मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप उसके थ्रू भी इनरोलमेंट ले सकते हैं अक्टूबर 2024 बैच के लिए। आगे बढ़ते हैं और ये है बैंक निफ्टी। अब जरा हम लोग निफ्टी को देखें। निफ्टी का एक्सपायरी परसों होगा 9 तारीख को, 9 को नहीं 10 को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या है, इसमें भी अगर सेम कंडीशन आप समझें तो तेजी तो मिला, पूरे ओवरऑल आज सारे इंडेक्स में ही तेजी था, इसलिए उसमें कोई दिक्कत वाली बात। 25,000 से ऊपर हम क्लोज भी कर रहे हैं, 25,013।
तो अभी जो नज़दीकी सपोर्ट है वो बन गया है आपका 24,700 800 वाला। अब जब तक इसके नीचे 700 के नीचे नहीं जाएगा ये खराब अभी फ़िलहाल नहीं होगा। अभी जो गिरा है तो हो सकता है आपको एक आध बाउंस और थोड़ा मिल जाए, क्योंकि इसने जो क्लोज़ किया है ना 25,013 उसने अपने हाई के लगभग में पास में क्लोज़ किया। 25,044 का हाई है और यहाँ 25,013 पे क्लोज़ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 30 पॉइंट ही नीचे है लगभग, है ना? तो ये लगभग क्लोज़ इक्वल टू हाई है, तो इसका मतलब थोड़ा-सा ये ज़्यादा बुलिश हो सकता है। इसलिए अगर निफ्टी कल अपने हाई के ऊपर निकाल दे, है ना? तब आप खरीदारी करिएगा, पहले मत करिएगा। आज का है 25,040 के आसपास में, है ना? तो 25,050 पकड़ लेते हैं। 25,050 के ऊपर जाने पर ही आपको एक खरीदारी का मौका करना चाहिए, देखना चाहिए। ऊपर टारगेट आपको 25,100 150 तक का लेके जा सकता है। तो बाइंग करेंगे 25,050 के ऊपर और इस कंडीशन से टारगेट 25,100 और 25,150 का मिलेगा। 150 आप यहाँ पे देखिए, ये एरिया है, ये एरिया है, ठीक है? 150 अच्छा रहा तो 25,200 तक के भी लेवल आप देख पाएंगे। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 25,100 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। और अगर सेलिंग आएगा मान लीजिए तो हम सेल करेंगे। यहाँ से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन गया हुआ है, आप देखें इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करिए। इस ट्रेंड लाइन के नीचे टूटने पर ही आपको सेलिंग आएगा, जो यहाँ तक खींच के ला सकता है। तो यहाँ जो एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है 24,950 वाला एरिया है, 24,950, ठीक है? तो अगर आपको सेलिंग का इरादा हो तो 24,950 के नीचे सेल करिए। सेल 24,950, इसके नीचे आप सेल करिए और टारगेट 24,900, 24,850 और 24,800 तक का टारगेट आपको देखने को नीचे मिल सकता है। 200 पॉइंट तक का मिल सकता है। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 24,950 या 25,000 का भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स नीचे आने पे पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। अभी तो ये देख लिया आपने निफ्टी का। देखिए अभी जो है ना फ्रेश बाइंग नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, इसलिए आप ये मत समझिएगा कि फ्रेश बाइंग आ गई है। फ्रेश बाइंग आएगा इसमें जब ये 25,400 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तब। फिलहाल अभी फ्रेश बाइंग नहीं है। 3 दिन 4 दिन से गिरा है तो कहीं जंप करेगा, बस वही जंप किया है, एक रिएक्शन देखने को मिला है। अभी हम इसका कॉल डेटा देखते हैं तो देखिए ये भी क्या बोल रहा है कि 25,050 के आसपास में ये जो है सबसे बड़ा अभी हडल लेके चल रहा है। यहाँ पे भी देखें आप 25,050 है, यहाँ पे लगभग 6.25 लाख का पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 17 लाख से ज़्यादा है। तो 25,050 ही इसका मेन हडल है। इसीलिए मैंने आपको इसके ऊपर भी बोला, बाय डिफॉल्ट चार्ट पे भी दिख रहा है और यहाँ डेटा में भी दिख रहा है कि हमें इसके ऊपर दिक्कत है। इसके ऊपर जाने पर ही आपको मजबूती बनेगा और ये लेके कहाँ तक जा सकता है? ये लेके आपको जा सकता है, सारे लोग शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो ये आपको 25,150 से 200 तक लेके जा सकता है। 25,200 के ऊपर भले ना टिके ये, क्योंकि यहाँ पे 50 लाख कॉल राइटर है तो ये दिक्कत वाली बात है, लेकिन उसके आसपास 150 175 हो सकता है ये क्लेम कर ले। और नीचे सपोर्ट की बात अगर हम लोग करें, अच्छा सपोर्ट की बात करें तो 24,750 से लेके जो 800 वाला रेंज है ये अच्छा सपोर्ट है। इस दोनों को मिला के देखते हैं तो लगभग समझिए 50 लाख हमारा पुट राइटर है और रजिस्टेंस लगभग 12,416 17 लाख, 17 लाख रजिस्टेंस है कॉल राइटर में और यहाँ 50 लाख सपोर्ट है। तो ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो इसलिए अगर गैप अप और गैप डाउन भी अगर ओपन हो जाए इन केस, तो आपको ये पता चल गया कि कहाँ पर से बिकवाली आ सकता है। तो भाई बिकवाली आएगा तो 25,200 के रेंज के आसपास में ये एरिया है कि अगर इस रेंज पर गैप अप होता है 25,200 250 के आसपास में अगर ये खुलता है तो ज़रूर आपको एक सेल का कंडीशन करना है, सेल जरूर करना है। और टारगेट इस कंडीशन से 25,150 और 25,100 ये आपको सेलिंग बन सकता है। खराब हुआ तो 25,050 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखें तो 25,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इसी तरह अगर ये नीचे आ गया, गैप डाउन हो गया, तो ये भी आपको ऑप्शन डेटा से भी पता चल गया कि कहाँ पर अगर ये होता है 24,750 से 24,800 या दिन भर में किसी भी टाइम इस जगह पर अगर मिलता है तो यहाँ से ज़रूर बाइंग करना चाहिए। और टारगेट ऊपर आपको 24,850 से फिर 25,000 तो नहीं लेकिन 24,950 तक क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन पे आप नज़र रखेंगे तो 24,800 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। जब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण। कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने योग्य बातें हैं। न्यूज़ पे नज़र रखिए, जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह कुछ आने वाला है उस पर भी नज़र रखिए।
और ये भी ध्यान रखना है कि युद्ध का स्तर किस जगह पे है, क्रूड कहाँ चल रहा है ना, क्रूड का लेवल क्या है, किस भाव पर है। अगर 80 के ऊपर जाता है तो बिकवाली हावी हो जाएगा मार्केट में। ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तो बीच बीच में बाउंस गिरावट मिलता रहेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। मैं अवेलेबल हूँ ही टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सअप चैनल, और साथ ही मेरे अपने मोबाइल ऐप पर, वहाँ पे आपको कॉल्स वगैरह फ्री में मिल ही जाता है। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।